एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके एक पॉलिनोमियल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज होता है। लास्ट क्लास में भी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। ओके, सपोज हमें क्या पता है कि अगर m1 m2 m3 ये टोटल इन्होंने क्या दिया, n आपको इंटीजर्स दे दिया। ये सबसे पहले हम इंटीजर्स के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी सपोज करो मैं दो इंटीजर्स लेती हूँ, m1 और m2 मैंने दो इंटीजर्स लिए। वो क्या होने चाहिए, अगर वो को प्राइम है उनका जीसीडी 1 है ना। और आपके पास क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे रखी हैं, x1 इज इक्वल टू a1 मॉड m1, x इज इक्वल टू a2 मॉड m2। ठीक है, तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो हमें मॉड्यूलो m मिलेगा, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन मॉड्यूलो m। इसका एग्जाम्पल भी हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज बेसिकली हमने फोकस करना है किस पे, कि अगर हमारे पास कोई एक CRU है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, जैसे कि पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना। पॉलिनोमियल रिंग्स का हम एग्जाम्पल देखेंगे और ये देखेंगे कि उसके कोई दो आइडियल्स हैं, सपोज करो I और J। ठीक है, तो वो इस CRT का यूज कैसे होता है एक फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हो तो। ठीक है, सो अगर बेसिकली कैसे ये अप्लाई होती है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी पे CRT, वो कहती है कि अगर आपके पास R एक रिंग है जो CRU है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और दो उसके आइडियल्स हैं I एंड J। ठीक है, और ये I और J अगर क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि I प्लस J इक्वल टू R होना चाहिए। I प्लस J कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको सम ऑफ आइडियल्स में मैंने ऑलरेडी बताया था, है ना। और को प्राइम आइडियल्स कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक अलग से क्लास लेके को प्राइम आइडियल में बताया था। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे हमें बेसिकली क्या कंडीशन है कि अगर I और J को प्राइम है और क्या है, R एक CRU है और IJ उसके आइडियल्स हैं, तो क्या होता है, तो R बाय I इंटरसेक्शन J इज आइसोमॉर्फिक टू R बाय I टाइम्स R बाय J। अब यहाँ पे हमने R बाय I इंटरसेक्शन J क्यों लिखा, क्योंकि को प्राइम आइडियल्स के केस में I इंटरसेक्शन J जो होता है वो क्या होता है, IJ के इक्वल होता है। ओके, तो बेसिकली हमने आज ये हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज बेसिकली हमने क्या करना है, एक एग्जाम्पल करना है और ये देखना है कि कैसे CRT उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल f(x) बिलोंग्स टू Rx सच दैट, आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या हैं वो, कि f(x) इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod x minus 1, f(x) इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod x minus 2। तो देखा जाए हमारे पास, अगर हम ये चेक करें कि ये जो दो आइडियल हैं, अगर हमें अपनी CRT लगानी हो कि ये जो दो आइडियल हैं RX के, ये दोनों RX के आइडियल हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आइडियल्स में। ठीक है, या पॉलिनोमियल रिंग्स में भी हमने ये पढ़ा था। तो हम फर्स्ट स्टेप 1 इसका क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि ये जो दोनों आइडियल हैं हम चेक करें कि ये दोनों क्या को प्राइम हैं। चेक इफ़ x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर को प्राइम, क्या ये को प्राइम है। ठीक है, ये चेक करना है आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस अगर आपको पता है, अब सिंस GCD क्या है आपका बताओ, GCD ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 2 क्या है, इसका GCD 1 है। अगर इन दोनों का GCD 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको बोल दूं I और इसको बोल दूं J, इसका मतलब क्या हुआ कि I प्लस J इज इक्वल टू RX, राइट। और I प्लस J कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आपको सम ऑफ आइडियल्स वाली वीडियो में मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज I एंड J क्या है, R को प्राइम, ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हम I और J जो आइडियल्स होने चाहिए ये वाले, ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2, ठीक है, तो बाय CRT आप क्या लिख सकते हो कि RX बाय, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2। कई बार इस टाइप की स्टेटमेंट भी एज इट इज़ ये आ जाती है MCQs में कि बताओ कि ये स्टेटमेंट राइट है कि नहीं है। ठीक है, एंड RX बाय x माइनस 2, राइट।
तो ये मैंने x यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, राइट। सो आर एक्स वाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज आइसोमॉर्फिक टू किसके होगा, इसके आइसोमॉर्फिक होगा, है ना। सो ये हो गया CRT से। बट हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है क्या करना, हमारा मेन मोटिव है fx को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब हमने बात समझनी है, ठीक है, कि x माइनस वन जो ये प्रोडक्ट है, x माइनस वन एक्स माइनस टू, ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में है क्या। हमें क्या मिलता था कि जो सॉल्यूशन मिलता है वो मॉड m मिलता है। m मतलब जब आप आइडियल्स को मल्टीप्लाई करते हो, या ij, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही मिलेगा। अब जो डिग्री होएगी इस fx की, हमें fx निकालना है, राइट। तो fx निकालने के लिए हमें fx की डिग्री पता होनी चाहिए। fx को आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इससे क्या मिल रहा है, आपको 2 रिमाइंडर मिल रहा है ना। तो इसका मतलब कि जो अब इसकी डिग्री क्या है, x, इनके प्रोडक्ट की डिग्री क्या है, दोनों से डिवाइड कर रहे हो ना, इनके प्रोडक्ट की डिग्री क्या है, 2 है। तो ऑब्वियसली जो fx की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ fx क्या होगी, इज लेस देन 2 होगी, ठीक है। अगर लेस देन 2 है मतलब हम सपोज कर लेते हैं लेट fx क्या है, लेट fx जो है वो ax प्लस b है, ठीक है। अब हम 2 कंडीशंस दे रखी हैं, हमें क्या दे रखी हैं, एक मॉड x माइनस वन है, एक मॉड x माइनस टू है। एक बार मैं क्या लेती हूँ, अगर मैं ले लूँ इफ़ x इक्वल टू 1 ले लूँ तो मुझे f ऑफ 1 क्या मिलेगा, f ऑफ 1 मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल टू आप 1 लोगे जब फर्स्ट इक्वेशन में, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या मिलेगा fx, आपको fx मिल जाएगा 2, ठीक है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 लेने पे आपको f ऑफ 2 मिल जाएगा 3। बट अगर हम यहाँ से देखें, इस इक्वेशन से देखें तो हमारा fx क्या है, अगर 1 डालें तो f ऑफ 1 है a टाइम्स 1 प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2, राइट। ऐसे ही f2 डालो अगर तो 2a प्लस बी क्या हो जाएगा 3। नाउ इन दोनों को सॉल्व करो, अगर सॉल्व करते हो आप तो a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1, एंड सिमिलरली b भी क्या मिल जाएगा 1। अगर a और b 1 है तो आपका fx क्या निकल के आया, आपका fx निकल के आया x प्लस 1, राइट। सो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। सो इस तरह से चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से क्या निकाले जाते हैं, पॉलिनोमियल, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। लास्ट वीडियो में भी हमने चाइनीज़ रिमाइंडर का एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हमने ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।